हेलो गाइस, आई एम सीए देवेश ठाकुर। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइल जीएसटीआर 3B यूजिंग एक्सेल, स्पेशली फॉर दोज हु आर ऑनलाइन सेलर्स ऑन अमेजोन। अगर आप अमेजोन पे सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा रिगार्डिंग योर जीएसटीआर 3B। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हाउ टू फाइल जीएसटीआर 3B 100% एरर फ्री। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ अमेजोन। नो नीड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है टू फाइल जीएसटीआर 3B। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, बीजी, आप एक्सेल के थ्रू जिस फॉर्मेट में अमेजोन आपको डेटा प्रोवाइड करता है आपकी सेल्स का, मैं उसी डेटा को सिर्फ थोड़ी सी फिनिश फॉर्म में देके एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करके आपको मैं दिखाऊंगा। आप कैसे सिर्फ 4 क्लिक्स के अंदर अंदर इस डेटा को अपने जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, हाउ टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अमेजोन सेलर डैशबोर्ड। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपने जीएसटीआर 3B के लिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। अपने सेलर डैशबोर्ड से कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिनको आपने डाउनलोड करनी है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B। डाटा सॉर्टिंग में हम उस रॉ डाटा को सॉर्ट करेंगे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। उस स्पेसिफिक फॉर्मेट का मैं आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके उस एक्सेल को डाउनलोड करना है और उसमें अपनी जो डाउनलोडेड एक्सेल फाइल्स हैं उसमें से डाटा सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आपने किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अमेजोन का एटलीस्ट कोई सेल्स फिगर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है एज सच फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 3B। नेक्स्ट है हमारा पाइवट टेबल। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है एक्सेल का जिसमें मात्र 4 क्लिक से मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कैसे आपने अपना रॉ डाटा जो आपने सॉर्ट किया था उस पर पाइवट टेबल अप्लाई करने के बाद सिर्फ 4 क्लिक में आपने उस डाटा को कन्वर्ट कर दिया कि आप उससे अपनी जीएसटीआर 3B भर सके। सबसे लास्ट में है गाइस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं आपको बताऊंगा इम्प्लीकेशन ऑफ क्रेडिट नोट एंड एडिशनल टैक्स इनवॉइस। जीएसटीआर 3B के लिए सिर्फ वो डाटा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपके सेलर डैशबोर्ड में है और कहां कहां से आपको डाटा मिल सकता है मैं आपको बताऊंगा। क्रेडिट नोट इशूड बाय अमेजोन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो जीएसटी और टीडीएस दोनों में उसकी इम्प्लीकेशंस मैं आपको समझाऊंगा। एडिशनल टैक्स इनवॉइस की इम्प्लीकेशन क्या है जीएसटी और टीडीएस में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ये जीएसटीआर 3B की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इन केस ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा जीएसटीआर 3B की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर सेलर डैशबोर्ड एंड अदर डिटेल्स। उसके बाद हम उस रॉ डाटा को सॉर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ताकि हम उसके ऊपर पाइवट टेबल अप्लाई कर सकें। कैसे पाइवट टेबल अप्लाई करने के बाद आपको अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने का डाटा मिल सकता है, हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले देखते हैं हमारी जीएसटीआर 3B की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके लिए हमें जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। हमने सेलेक्ट करना है हमारा मंथ और ईयर जिसके लिए हमारे को जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। यह है हमारा जीएसटीआर 3B का फॉर्म जिसमें सबसे पहला कॉलम है हमारा 3.1
विच इज़ ऑन टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। इस पर हमने क्लिक करना है। सबसे पहले हमारा ये इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट हमारे को कंफर्म करने के लिए कहता है कि प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप ऑनलाइन सेल के अलावा कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं, यानी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोज आप amazon.in के साथ साथ amazon.com, amazon.ca, amazon.usa, आप इसके अदर जो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं, अगर आप उस पर सेल कर रहे हैं और आप आईजीएसटी पे करते हैं, उस केस में आईजीएसटी अमाउंट टू बी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड इंडिया और टू एसईजेड। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे कोई सेल करते हैं तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, और आप अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट सेल्स हैं, आर फिल्ड अंडर टेबल 3.1b। 3.1 का जो बी पार्ट है हमारा, विच इज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड, हमने उसमें हमारी एक्सपोर्ट सेल्स मेंशन करनी है एंड नॉट अंडर द टेबल 3.1a और 3.1c। हमें 3.1 के ए कॉलम में, जो कि है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, आपने इसके अंदर क्यूमुलेटेड एक्सपोर्ट सेल्स की फिगर नहीं मेंशन करनी है। एक्सपोर्ट सेल्स की फिगर के लिए एक सेपरेट कॉलम है, जो कि बी पार्ट है हमारा, हमने सिर्फ उसी में ही एक्सपोर्ट मेंशन करनी है। बी पॉइंट है आईजीएसटी अमाउंट फिल्ड इन टेबल 3.1b। आप जो ये 3.1b में अपनी एक्सपोर्ट सेल्स मेंशन करेंगे इज ईदर इक्वल टू or greater than the total IGST shown to have been paid under table 6A और export। GSTR 1 में टेबल 6A है फॉर डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स एंड टेबल 6B है सेल्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हम ये सब डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि GSTR 1 होगी इन केस ऑफ ऑनलाइन सेलर्स जो सिर्फ अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। नोट of the export invoices shall be processed for transmission to IceGate if correct IGST amount is not mentioned and paid through table 3.1b of GSTR 3B। इसमें ये बताता है अगर आपने GSTR 3B के 3.1b में करेक्ट IGST शो नहीं किया या फिर करेक्ट IGST पेड नहीं किया है, तो वो ट्रांसमिशन के लिए आइसगेट पे नहीं जाएंगे वो इनवॉइसेस। इन इनवॉइसेस की डिटेल हमारे को इनवॉइस वाइज GSTR 1 में मेंशन करनी होती है, वो हम GSTR 1 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम GSTR 3B में चलते हैं। फिर से आपने उसको ओके करना है। नेक्स्ट है हमारा 3.1 का ए पॉइंट, विच इज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। आपने 3.1a में अपनी टोटल सेल्स लिखनी है, अदर देन जो आपकी एक्सपोर्ट है, नील रेटेड जिनके ऊपर टैक्स नहीं है या फिर जो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी, आपने उन सेल्स के अलावा जो टोटल सेल्स करी है उसका अमाउंट हमने 3.1a में करना है। ये डाटा हमने कैसे फेच करना है, कैसे सॉर्ट करना है और कैसे एक्सेल की हेल्प से हमारे को ये फीड करना है, ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3.1b जो अभी हमने डिस्कस किया एक्सपोर्ट सेल्स के केस में। थर्ड है हमारा अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड और एग्जेम्प्ट। अगर आप 0% टैक्स वाली कोई आइटम है जो आप सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, उसकी सेल्स की फिगर आपने इधर लिखनी है। जो जीएसटी में एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, अगर आप वो बेचते हैं अमेजोन पे HSN वाइज आप अपना डाटा बना रहे होंगे, उसकी फिगर, उस सेल्स फिगर को हमने C में लिखना है। डी है हमारा इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अगर कोई इनवर्ड सप्लाईज है, आपने कोई परचेजेस करी हैं जो कि लाइबल है रिवर्स चार्ज के लिए, उसका अमाउंट आपने इधर लिखना है। ई है हमारा नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जिस पे जीएसटी नहीं लगता है और वो आपने उस गुड्स को सेल करा है।
उसका टैक्सेबल वैल्यू हम ई पॉइंट में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3.2 इंटर स्टेट सप्लाईज। ऑनलाइन सेलर्स को 3.2 में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि वो स्टेट वाइज अपना डाटा नहीं कलेक्ट कर पाते। हम आज इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टेट वाइज ऑनलाइन सेलर्स को हर स्टेट में कितनी सेल करी है उन्होंने उस हर स्टेट का डाटा 3B में मेंशन करना होता है। जिस स्टेट में वो रजिस्टर हैं वो स्टेट हुई उनकी इंट्रा स्टेट यानी लोकल स्टेट, उसका डाटा इसमें नहीं आता है। बाकी अदर देन उनकी जो इंट्रा स्टेट सेल्स है वो इंटर स्टेट हुई उस स्टेट का, उन सारी स्टेट्स का, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हैं चाहे वो स्टेट्स हैं, उन सब का डिटेल हमारे को एक एक करके 3.2 में मेंशन करना होता है। अब ये डाटा कलेक्ट कैसे करें, मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप स्टेट वाइज डाटा विद इन 4 क्लिक्स यानी मात्र 15 सेकंड में आप कैसे फैच करेंगे। मैं आपको आज सिखाऊंगा इस वीडियो में स्टेट वाइज डाटा कैसे आप अमेज़ॉन की रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके उसको सॉर्ट करने के बाद विद इन 4 क्लिक्स आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त सीए देवेश ठाकुर आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। देन कम्स टू एलिजिबल आईटीसी, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एलिजिबल आईटीसी में आप डालते होंगे ऑल अदर आईटीसी में जो इनवॉइसेस, जो कमीशन इनवॉइस अमेज़ॉन ने रेज किया है उसके ऊपर जो आप आईटीसी क्लेम करते हैं। इधर मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप गलत आईटीसी क्लेम करने से बच सकते हैं। अमेज़ॉन आपको कितने टाइप्स की रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है जिससे आपका आईटीसी बढ़ सकता है और किन रिपोर्ट से आपका आईटीसी घट भी सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन कम्स टू 6.2, ये आपको दिख रहा होगा TDS/TCS क्रेडिट। ऑनलाइन सेलर्स के केस में, जैसे हम एक अमेज़ॉन पे ऑनलाइन सेलर्स हैं, अमेज़ॉन हमारा TCS डिडक्ट करता है। हर महीने जो अमेज़ॉन पेमेंट्स करता है हमारे को, उसके ऊपर वो रिस्पेक्टिव TCS डिडक्ट करता है जिसका क्रेडिट हम ऑनलाइन सेलर्स को अवेल करना चाहिए। मैक्सिमम या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन सेलर्स को आइडिया ही नहीं है कि उनका TCS डिडक्ट हो रहा है। उस TCS को, वो क्रेडिट को क्लेम कैसे करें और कैसे वो अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी को अपनी इनपुट से सेट ऑफ करके अपनी आउटपुट लायबिलिटी कम कर सकते हैं। ये एक तरीका है आपको अपनी आउटपुट लायबिलिटी कम करने का। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको और डिटेल में समझना है तो हमारी एक वीडियो है ऑन TDS TCS क्रेडिट, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देखें ताकि आप जान सकें कि आपकी जो पेमेंट्स पे TCS डिडक्ट होता आया है उसको आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। इसकी एक सेपरेट रिटर्न भरी जाती है। ये GSTR 3B के थ्रू नहीं फाइल होता है, इसकी रिटर्न्स में जाके एक सेपरेट रिटर्न है। डिटेल डिस्कशन है उस वीडियो में, आप उस पर क्लिक करें और अच्छे से देखें कैसे बीइंग एन ऑनलाइन सेलर ऑन अमेज़ॉन आप अपना आईटीसी, ये एक आईटीसी ही है आपका जो TCS डिडक्ट हुआ है, आप उसको अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी जो हर महीने आपकी जनरेट होती है उसको पे ऑफ करने के लिए ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये आप उस वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं ऑन अमेज़ॉन सेलर डैशबोर्ड, जहाँ पे आपने डाटा कलेक्ट करना है फॉर GSTR 3B। अब फ्रेंड्स हम आते हैं अमेज़ॉन के सेलर डैशबोर्ड पे, जहाँ जाके हमने डाटा को कलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर ऑप्शन है रिपोर्ट्स का। आपने रिपोर्ट्स में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास एक सेलर फी इनवॉइसेस हैं। सेलर फी इनवॉइसेस हैं आपके मंथली कमीशन इनवॉइस। जितनी आप सेल्स करते हैं या फिर जितनी सर्विसेज आप अवेल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, उसके ऊपर कमीशन इनवॉइस रेस करके देता है।
इसके ऊपर जो IGST या CGST SGST वो चार्ज करता है, उसको आपने अपनी GSTR 3B में क्लेम करना है एज इनपुट सर्विस। इनपुट ITC आपने यहाँ से कलेक्ट करना है फ्रॉम Amazon सेलर डैशबोर्ड। जिस महीने की आप रिटर्न भर रहे हैं उस महीने के इधर आपने व्यू करना है, उस PDF को डाउनलोड करना है और उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी एक्सेल या फिर किसी और तरीके से बना रहे हैं, तो आपने इसकी पूरी डिटेल्स नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट्स में, अगर हम टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे जाते हैं, मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, इसको बोलते हैं MTR रिपोर्ट्स, जो कि आपको हर महीने डाउनलोड करनी है फॉर द पर्पस ऑफ GSTR 3B। इसमें सबसे पहले है आपका B2C रिपोर्ट्स, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स, यानी आप बीइंग अ बिजनेस सेलर, आपने कस्टमर को सेल किया है डायरेक्ट टू द कस्टमर, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपने उसको सेल की है। सेकेंड रिपोर्ट हमारी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, आपने अपने GST नंबर से किसी और GST नंबर पे सेल करी है। टैक्स इनवॉइस के ऊपर बायर का GST नंबर मेंशन होता है, उस केस में B2B रिपोर्ट्स हमारे को जनरेट करनी है। आपने प्रीवियस मंथ में जितनी भी बिजनेस टू बिजनेस सेल्स करी हैं उन सब की रिपोर्ट्स आपको B2B रिपोर्ट्स में मिलेंगी, और आपने जो डायरेक्ट टू द कस्टमर करी हैं वो B2C रिपोर्ट्स में आपको अवेलेबल होंगी। आपने उसको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट्स में हम जाएंगे रिटर्न रिपोर्ट्स। सेल्स रिटर्न आपने इधर से सेलेक्ट करनी है, आपने फॉर एग्जैक्ट डेट्स पे क्लिक करना है। आपने जिस मंथ की GSTR 3B भरनी है, आपने उस मंथ का टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। फ्रॉम और टू आप डेट सेलेक्ट करेंगे। हम एक्सप्लेनेशन के लिए मार्च 2020 का डाटा कलेक्ट करेंगे। अप्रैल और मई में सेल्स इतनी खास नहीं हुई हैं ऑनलाइन सेलर्स की, तो उस केस में जो डाटा अवेलेबल है वो काफ़ी कम है। हम कोई ऐसा मंथ लेते हैं जिसमें आपके पास डाटा भी सफिशिएंट हो, जिससे रिपोर्ट्स जनरेट हो सकें और आपको समझने में आसानी हो कैसे आपको डाटा को सॉर्ट करना है, और उसके बाद कैसे आपने पाइवट टेबल को क्रिएट करना है। हम इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन के लिए मार्च का महीना सेलेक्ट करेंगे। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक की हमारे को सेल्स रिटर्न चाहिए, इसको हम डाउनलोड करेंगे। अब हमारे पास 3 रिपोर्ट्स आई हैं फॉर द पर्पस ऑफ GSTR 3B। पहली हमारी रिपोर्ट थी B2C, सेकंड है हमारी B2B, थर्ड है हमारी सेल्स रिटर्न रिपोर्ट। अब हम इन डाटा को एनालाइज करते हैं, क्या है ये डाटा और कैसे उसको हमने किसी फॉर्मेट के अंदर सॉर्ट करना है। ये है फ्रेंड्स हमारी Amazon की B2C रिपोर्ट्स। अब सबसे पहले एनालाइज करते हैं और समझते हैं B2C रिपोर्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड करती है। सबसे पहले है सेलर का GST नंबर, देन है इनवॉइस नंबर। B2C में आपको सारे इनवॉइस नंबर मिलेंगे जितने आपके जनरेट हुए हैं, इधर वो रिफंड हुए हैं, इधर वो कैंसिल हुए हैं, और सेल्स एज स्टेटस उसका शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस डेट, फिर हमारा ट्रांजैक्शन टाइप, इसमें रिफंड हुआ है, कैंसिल हुआ है या MFN शिपमेंट है उसको शो करता है। देन है हमारा ऑर्डर आईडी, शिपमेंट आईडी, शिपमेंट डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आइटम आईडी, क्वांटिटी, आइटम डिस्क्रिप्शन, ASIN नंबर उस प्रोडक्ट का, SKU नंबर, प्रोडक्ट टैक्स कोड, बिल फ्रॉम सिटी, बिल फ्रॉम स्टेट, बिल फ्रॉम कंट्री, ये आपका शिपिंग डिटेल्स प्रोवाइड करता है। देन है हमारा इनवॉइस अमाउंट, हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, उसके ऊपर टैक्स अमाउंट कितना है, IGST चार्ज हुआ है या CGST चार्ज हुआ है।
देन है हमारा शिपिंग अमाउंट, शिपिंग IGST। ये फ्रेंड्स अब मेन बात है जो मैं आपको अभी बता रहा था, GSTR 3B में जो TCS है आप उसको चेक कैसे करें। B2C रिपोर्ट में ये आपको TCS GST, TCS SGST और TCS IGST ऑर्डर वाइज ये आपको डिटेल्स देता है कितना अमेज़ॉन ने आपका TCS डिडक्ट किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन गाइस आपको B2C रिपोर्ट में मिलती हैं। आपको किसी से नहीं पूछना आपका TCS कितना कटा है, आपकी सेल्स कितनी हैं, कौन से ऑर्डर्स आपके रिफंड हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं। इसमें ऑर्डर वाइज एक एक डिटेल आपको अवेलेबल है। इस रिपोर्ट को आपने अपनी सेल्स रिटर्न की रिपोर्ट से मैच करना है। एक एक ऑर्डर आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करके आप उसको सॉर्ट करें। सबसे ऊपर आपके पास आ जाएंगे कैंसल्ड इनवॉइस, देन है आपके MFN शिपमेंट्स जो आपकी सेल्स हैं, देन उसके बाद आपके पास आ जाएंगे रिफंड, यानी कितने ऑर्डर्स के ऊपर आपको रिफंड इशू किया है अमेज़ॉन ने। ऑर्डर बाय ऑर्डर आप उसको चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन के पैनल पे। फॉर द सेफर साइड आप इसकी PDF ज़रूर सेव कर लें अपने पास एज रिकॉर्ड, क्योंकि हर महीने की सेल्स रिटर्न जो आप क्लेम करते हैं, आपकी आउटपुट लायबिलिटी जो आप रिड्यूस करके दिखा रहे हैं, आपके पास उसका बेस होना चाहिए। इनवॉइस नंबर आपके पास मेंशन है, ऑर्डर नंबर आपके पास मेंशन है। आपने अमेज़ॉन के पैनल पे इस ऑर्डर आईडी को कॉपी पेस्ट करना है, उसको उसका टेक्स्ट इनवॉइस आपने डाउनलोड करना है और एज रिकॉर्ड उस महीने की सेल्स रिटर्न में आप एक फोल्डर सेव कर लें और उस महीने की सारी सेल्स रिटर्न इन PDF आप उसको सेव करके रखें। अब हम समझते हैं B2B रिपोर्ट्स। ये है गाइस हमारी B2B रिपोर्ट, अमेज़ॉन की बिजनेस टू बिजनेस रिपोर्ट। इसमें सबसे पहला कॉलम है हमारा सेलर का GST नंबर, देन है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, कितने ऑर्डर आपके कैंसिल हुए, कितने रिफंड हुए और कितने सक्सेसफुली आपने एग्जीक्यूट करे, उसकी पूरी डिटेल्स इसमें है। ऑर्डर आईडी, शिपमेंट आईडी, शिपमेंट डेट, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, ASIN, प्रोडक्ट टैक्स कोड, शिपिंग डिटेल्स, टोटल सेल्स अमाउंट, इनवॉइस वाइज आपका टोटल इनवॉइस कितने का था, कितने अमाउंट के ऊपर आपका GST चार्ज हुआ है, किस रेट पे चार्ज हुआ है, कितना CGST, SGST, IGST चार्ज हुआ है, शिपिंग अमाउंट कितना था, उसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज हुआ है, देन आपका TCS। गाइस ये काफ़ी सारी कंफ्यूजन है मार्केट में कि ये TCS क्या है। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा। TCS आपको हर हफ्ते जो पेमेंट्स आती हैं अमेज़ॉन से आपकी सेल के ऊपर, वो हर महीने उसके ऊपर TCS कलेक्ट करता है। SGST और CGST TCS का अगर आपकी इंटरेस्ट रेट है तो वो 0.5% लेता है, और अगर आपका IGST है तो वो 1% डिडक्ट करता है। इसका क्रेडिट आप अपने GST पोर्टल पे देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। देन है हमारा कस्टमर शिप टू GST ID, ये है हमारे बायर का GST नंबर। गाइस इसको एग्जैक्ट आपने एज इट इज फीड करना है। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं GST के पोर्टल पे। नेम आपका मैच होना चाहिए। इनवॉइस नंबर आपको, जो आपका ये सेकंड कॉलम था, ये इनवॉइस नंबर आपने GST के पोर्टल पे मेंशन करना है। मैं आपको बताऊंगा
कैसे आपने B2B इन्वॉइसेस GSTR 1 में भरनी है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो है, और उनमें से कितने B2B इन्वॉइसेस ऐसे होते हैं जो कि गलत इन्वॉइस पे चढ़ जाते हैं, गलत इन्वॉइस नंबर ऑनलाइन सेलर्स उन पे डाल देते हैं। अगर वो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो वाउचिंग सीरीज़ होती है वो गलती से उसी को उस पर अपलोड कर देते हैं और बायर को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। आपका इन्वॉइस नंबर मैच करना चाहिए। इन केस अगर आपकी B2B के इन्वॉइस मैच नहीं करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप B2B इन्वॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं अपनी GSTR 1 में। ये सब बातें हम GSTR 1 में देखेंगे गाइस। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारी GSTR 3B को। हमने GSTR 3B के लिए B2C, B2B और सेल्स रिटर्न को एनालाइज करा है। अब हम गाइस देखते हैं कैसे इन तीनों रिपोर्ट्स को हमने एक लमसम करके एक फिनिश्ड फॉर्म देनी है ताकि हमारा GSTR 3B का डाटा बन सके। ये है गाइस फिनिश्ड फॉर्म का एक्सेल फॉर्मेट। इस एक्सेल का फॉर्मेट मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करूंगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना है उस लिंक से। उस लिंक में इस एक्सेल फाइल की ब्लैंक कॉपी है। आपने इसके अंदर सिर्फ अपना डाटा फीड करना है एज पर योर डिटेल्स। पाइवट टेबल का फॉर्मूला इसमें ऑटो प्री फिल्ड आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ बने रहें और देखें कैसे आपने इस एक्सेल से अपनी GSTR 3B फाइल करनी है। कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, आपने खुद GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम है इस एक्सेल में डेट का। आपने सिर्फ इन पर्टिकुलर्स की डिटेल्स आपने उस एक्सेल से कॉपी पेस्ट करनी है, नथिंग एल्स। आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करें सिर्फ इस सेट फॉर्मेट में। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप इतने इजी तरीके से अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं अगर आप एक अमेज़ॉन के सेलर हैं। ये वीडियो सिर्फ अमेज़ॉन सेलर्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पैनल के ऊपर इसकी वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पैनल के ऊपर कि आपको GSTR 3B की रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस मैं डिटेल में समझा सकूं। सेकंड है हमारा कॉलम सेल्स ऑर्डर नंबर, ये आपने कॉपी पेस्ट करना है। देन है हमारा इनवॉइस नंबर। चैनल एंट्री में हम अमेज़ॉन लिखेंगे। देन है हमारा प्रोडक्ट नेम, SKU कोड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, करेंसी, कन्वर्जन रेट, टोटल। यूनिट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस को, ये जो सेल्स वैल्यू है हम उसको डिवाइड करेंगे हमारी क्वांटिटी से। देन हमारा आ जाएगा यूनिट प्राइस। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है हमारी सेल्स वैल्यू, इसको हमने डिवाइड करा बाय क्वांटिटी, ये हमारा आ गया यूनिट प्राइस। करेंसी है हमारी INR, कन्वर्जन रेट हमारा 1, टोटल है हमारा इनवॉइस की टोटल वैल्यू, कस्टमर नेम, शिपिंग डिटेल्स, ये आप सब फीड कर लेंगे एज इट इज कॉपी पेस्ट करके। शिपिंग एड्रेस की जो स्टेट है आप कोशिश करिएगा कि अगर वो किसी शॉर्ट फॉर्म में है तो आप उसको फुल फॉर्म कर लें। जैसे अगर आंध्र प्रदेश आपका AP लिखा कहीं आया है, देन आपको उसको आंध्र प्रदेश करना है। देन है हमारा इंटरस्टेट सेल्स GST 12%। आपकी सेल्स के ऊपर 5% एप्लीकेबल है, 12 है, 18 है या 0% है। एज पर योर GST रेट आपने उसको बाइफरकेट करना है। ये सारी डिटेल्स आपकी एक्सेल में मेंशन है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एल्स। GST का अमाउंट, CGST का अमाउंट और IGST का अमाउंट, ये सब आपका प्री फिल्ड है उस एक्सेल के डाटा में। देन हमारा आता है कस्टमर GSTN नंबर। BD कॉलम जो है, अगर आपकी B2B इनवॉइस है, आपने यहाँ पर B2B इनवॉइस का डिटेल फीड करनी है। आपने एक भी B2B इनवॉइस मिस नहीं करना है गाइस, उससे आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। जी हाँ, अगर
कस्टमर को पता लगता है कि मेरा सेलर, मतलब जहाँ से मैं सामान खरीद रहा हूँ, उसका अकाउंटिंग सिस्टम इतना ख़राब है कि मुझे आईटीसी नहीं मिलता है, तो वो बायर आपसे दोबारा नहीं खरीदेगा। उसका एडवांटेज आपके कॉम्पिटिटर को मिलेगा। इसीलिए इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप सारे इनवॉइसेस की डिटेल्स डालें, स्पेशली B2B। यह है गाइस हमारा डाटा जो हमने सॉर्ट कर लिया है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब हमने इसमें एक्सेल का पावरफुल टूल यूज़ करना है, पाइवट टेबल। कैसे यूज़ करना है? हमने 3 शीट्स के ऊपर डाटा को कंसोलिडेट करा है। सबसे पहली रिपोर्ट है गाइस हमारी सेल्स रिपोर्ट। देन हमने कंसोलिडेट करा है कैंसल्ड इनवॉइसेस को। देन हमने कंसोलिडेट करा है सेल्स रिटर्न को अमेजोन से। सबसे पहले हम सेल्स रिपोर्ट पे जाते हैं। सबसे आसान तरीका मैं गाइस आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके अंदर आपने पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। देन आपका ये इंफॉर्मेशन बॉक्स खुलेगा, ये डायलॉग बॉक्स, क्रिएट पाइवट टेबल। आपने इस पर ओके करना है, जो कि न्यू वर्कशीट पे ओपन होगी। देन राइट हैंड साइड पे आपके पास फील्ड्स आती हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है। हमने इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है स्टेट को, शिपिंग एड्रेस स्टेट। ये हम इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ये हमारा रो में आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेट वाइज हमारे पास अब डाटा आ जाएगा। जो इतनी बड़ी एक्सेल फाइल थी उसमें से आपको फाइंड आउट करना कितना हार्ड था। अगर आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग नहीं करते हैं, कैसे आप मंथ एंड में विद इन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट भी नहीं आपको लगेंगे इस रिपोर्ट को समराइज करने में और इसको एक्सेल को पाइवट टेबल यूज़ करने में। स्टेट वाइज आपके पास डाटा इन हैंड मिलेगा। ये हमने करा क्लिक नंबर 1, जिसमें आपको पूरी स्टेट्स आ गई, आपने किन किन स्टेट्स में सेल करी है। देन हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए इस स्टेट में आपने सेल कितनी करी। उसके लिए आपने सेल को सेलेक्ट करना है, आप उसको सिंगल क्लिक करेंगे। देन हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, सम ऑफ सेल्स। उसके बाद हमारे को चाहिए अगर इंट्रा स्टेट है तो उसके ऊपर CGST कितना चार्ज हुआ है, अगर वो इंट्रा स्टेट है उसके ऊपर SGST कितना चार्ज हुआ है, और अगर वो इंटर स्टेट है तो उसके ऊपर IGST कितना चार्ज हुआ है। अगर वो UTGST है तो उसके ऊपर UTGST कितना चार्ज हुआ है, और अगर सेस भी आपका एप्लीकेबल है देन आप सेस पे भी क्लिक करेंगे। हमारे केस में सेस और UTGST नहीं एप्लीकेबल है। अब आप गाइस आपने देखा मैंने सिर्फ 4 क्लिक करे हैं एक रो के लिए। सबसे पहला हमने क्लिक करा स्टेट के लिए, देन हमने सेल्स के लिए, देन हमने इंट्रा स्टेट टैक्सेस के लिए, और एक हमारा इंटर स्टेट टैक्स के लिए। सिर्फ ये 4 क्लिक करने हैं आपने हेड्स पे और आपके पास ये पूरा डाटा अवेलेबल है। कैसे आपने स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन फीड करनी है। आंध्र प्रदेश में फॉर द मंथ ऑफ मार्च आपने 2522.32 की सेल करी है, उसके ऊपर IGST आपका बनता है 302.68। ये बात हुई आपकी टोटल सेल्स की। ये है टोटल सेल्स आपकी स्टेट वाइज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। हमारा जो ऑनलाइन सेलर है वो दिल्ली का है, इसीलिए दिल्ली हमारी इंट्रा स्टेट में आती है। उसके ऊपर CGST और SGST चार्ज किया गया है। इसकी डिटेल आपकी 3.2 में नहीं आएंगी। 3.2 में सिर्फ इंटर स्टेट सेल्स आती हैं। हमारे इस केस में दिल्ली हमारी इंट्रा स्टेट है, तो सिर्फ ये एक रो आप छोड़ के बाकी सारी रोज का डाटा आपने 3.2 में 1 बाय 1 फीड करना है। अब हम आते हैं सेल्स रिटर्न पे। ये बात हुई थी हमारी, हमने टोटल जो सेल्स करी है उसके ऊपर जो हमारी टोटल लायबिलिटी बनी।
अब सेल्स रिटर्न भी काफ़ी आती हैं अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं। उस केस में आपने कैसे करना है, फिर से आपने इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, क्रिएट पाइवट टेबल, जस्ट क्लिक ओके एंड देन सी द मैजिक। कैसे आप एक एक्सेल के थ्रू अपनी GSTR 3B फाइल करने जा रहे हैं गाइस। कोई आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है शिपिंग एड्रेस स्टेट, जो कि आपका रो फील्ड में आना चाहिए। देन आपने सेलेक्ट करना है सेल्स वैल्यू, जो कि आपकी वैल्यूज़ में आएगा। देन आपने सेलेक्ट करना है CGST, SGST, जो कि आपकी इंट्रा स्टेट टैक्सेस हैं। देन आपने IGST सेलेक्ट करना है। ये डाटा आया आपका सेल्स रिटर्न का। आंध्र प्रदेश में अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं कैसे ये सेल्स रिटर्न की वैल्यूज़ को आपने एडजस्ट करना है टू कैलकुलेट द नेट सेल्स फिगर फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। आंध्र प्रदेश का हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला जो पाइवट टेबल बना था उसमें आंध्र प्रदेश की टोटल सेल्स वैल्यू थी 2522.32। अब गाइज अब हम देखते हैं, हम अपना फाइनल चार्ट बनाते हैं स्टेट वाइज नेट सेल्स कितनी है। हम इधर नेट सेल्स करके एक कॉलम बना देते हैं। आंध्र प्रदेश का हम एग्जांपल लेते हैं। ये थी हमारी टोटल सेल्स, हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस किया हमने शीट नंबर 2 की इस सेल्स फिगर को, एंटर। ये हमारी आई नेट सेल्स गाइस। देन है हमारा नेट टैक्स, इसको हम CGST, SGST और IGST में 3 कॉलम बना देते हैं। हमारे इस केस में ये इंटरस्टेट है, हम IGST पे प्लस का साइन करेंगे। देन हम सबसे पहले शीट 1 पे क्लिक करेंगे। शीट 1 पे आपने टोटल ऑफ IGST के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने माइनस के सिंबल को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आप शीट 2 पे आएंगे और आंध्र प्रदेश के आगे का जो सम ऑफ IGST है आपने उस पर क्लिक करना है, देन एंटर। ये बनी हमारी नेट आउटपुट लाइबिलिटी फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आपने कुछ नहीं करना गाइस, जस्ट ऐसे ही आपने प्लस और माइनस इसी एक्सेल शीट में कर देना है। अब इसमें हमारे को स्टेट वाइज ये सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा विद GST, SGST एंड IGST। अब ये 4 कॉलम्स को आपने कैसे फीड करना है अपने GST के पोर्टल पे, अब हम वो देखते हैं। ये गाइस अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई सारी आउटपुट लाइबिलिटी की। ये बातें कम इम्पोर्टेंट लगती हैं जब तक हमारे को ये नहीं पता लगता कि हमारा इनपुट कितना है। आउटपुट लाइबिलिटी को एग्जैक्ट एसर्टेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको अपना ITC क्लेम करना है। ऑनलाइन सेलर्स के केस में ITC आपको काफ़ी सारे तरीक़ों से मिल सकता है और आप उसका फुल यूटिलाइज करें ITC का। अब हम देखते हैं कैसे कैसे आप ITC को अवेल कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज आपको अवेलेबल है। यह है गाइस हमारा अमेज़ॉन का कमीशन इनवॉइस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपने अगर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई सर्विसेज अवेल करी है अमेज़ॉन से, देन आपको ये कमीशन इनवॉइस रेज हुआ होगा। इस पे जो IGST चार्ज हुआ है @18%, 853.84, ये आपका ITC अवेलेबल है टू सेट ऑफ योर आउटपुट लाइबिलिटी। इस IGST को हम अपना इनपुट में क्लेम करेंगे। अब एक खास बात दोस्तों, आपने जो अभी रिपोर्ट्स डाउनलोड करी और जो आपने कमीशन इनवॉइस अभी डाउनलोड करा, उसमें कुछ ऐसे इनवॉइसेस भी हैं जो आपको सेलर डैशबोर्ड पे नहीं मिलते। उनमें से एक ये इनवॉइस है आपका फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये इनवॉइस आपको ईमेल पे रिसीव होगा गाइस। ये आपका इजी शिप
शिपिंग फीस का एक सेपरेट इनवॉइस इशू होता है इन केस अगर आपकी शिपिंग में कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड होती है। ये इनवॉइस आपके सेलर डैशबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है। इस पे भी आपको जो आईटीसी अवेल कर सकते हैं आप, वो सेलर्स नहीं कर पाते। इतना 85.68 रुपीज़ जो आपका आईजीएसटी चार्ज किया है अमेज़ॉन ने, ये काफ़ी सारे सेलर्स अवेल ही नहीं कर पाते क्योंकि वो इसका अकाउंटिंग नहीं कर पा रहे। जिन सेलर्स को आइडिया है कि सेलर डैशबोर्ड से रिपोर्ट्स डाउनलोड होती हैं, वो मंथ एंड में सिर्फ ये ना देखें कि सिर्फ सेलर डैशबोर्ड पे ही रिपोर्ट्स डाउनलोड होती हैं। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे ये एडिशनल इनवॉइसेज आते हैं जो आपको कंसिडर करने हैं टू सेट ऑफ योर आउटपुट लाइबिलिटी, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। और गाइज इसका एक और इम्प्लीकेशन है आपके टीडीएस के ऊपर। आपकी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अगर बनती है तो आपको अंडर सेक्शन 194C ये इनवॉइसेस भी कंसीडर करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। आपने इन इनवॉइसेस के ऊपर भी टीडीएस काटना है। अगर आप नहीं काट रहे हैं तो आप अभी अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज करें, क्योंकि ये एडिशनल इनवॉइस आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आया है और इनकी डिटेल्स भी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल हैं। देन है हमारा गाइस टैक्स क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट भी आपको सेलर डैशबोर्ड पे नहीं मिलेगा। ये आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आएगा, जिससे आपका इनपुट रिड्यूस हो जाएगा। यानी आपको जितना इनपुट अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं पूरा क्लेम कर लूँगा, उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन ने टैक्स क्रेडिट नोट इशू किया है। टैक्स क्रेडिट नोट मतलब अमेज़ॉन ने अपनी सेल्स रिटर्न दिखाई हैं। अमेज़ॉन जो आपको कमीशन इनवॉइस इशू करता है वो अमेज़ॉन के लिए सेल्स हैं। अगर वो कमीशन इनवॉइस को कुछ रिड्यूस करता है, उसके लिए वो सेल्स रिटर्न बनी, तो उस केस में अमेज़ॉन ने क्रेडिट नोट इशू करना है टू दी बायर, यानी हम एज एन ऑनलाइन सेलर। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमने जितना आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट आईटीसी क्लेम करने की सोची है, उसमें से इतना अमाउंट 38.88 रुपीज़ इतना हमने रिड्यूस कर देना है। टोटल आईटीसी में से अगर क्रेडिट नोट इशू हुआ है, उस पे अगर आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी चार्ज हुआ है, आपने उतना अमाउंट अपने आईटीसी से रिड्यूस करना है। नेट आईटीसी आपने अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम करना है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑनलाइन सेलर्स को देखना है इन रिस्पेक्ट विद जीएसटी, और इसका एक अनदर इम्प्लीकेशन है इन टीडीएस। अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन का अंडर सेक्शन 194C, देन आपने ये जो शिपिंग अमाउंट है क्रेडिट नोट में 216 यानी 216 रुपये से उस टीडीएस अमाउंट को डिडक्ट करना है। यानी जितने अमाउंट के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले थे एट द रेट 2%, जो कि 13 मई 2020 तक का रेट है। हमारी टीडीएस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपको जानना है। गवर्नमेंट ने इस साल के लिए 14 मई 2020 से टीडीएस के नए रेट्स एप्लीकेबल करे हैं। वो नए रेट्स क्या हैं, उसकी एक सेपरेट हमारी वीडियो है। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आपने वो रेट इस साल के लिए अप्लाई करना है। ये जो 216 अमाउंट आया है, आपने उस अमाउंट को, जो आपका शिपिंग अमाउंट टोटल बना था, जिसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले थे, उसमें से ये 216 रुपये हमने डिडक्ट करने हैं। यानी जो नेट अमाउंट आएगा, जो हमारा नेट शिपिंग अमाउंट आएगा, जिसके ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट करना है, वो आफ्टर कंसीडरिंग दिस क्रेडिट नोट होना चाहिए। आपने ये क्रेडिट नोट दो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए कंसिडर करना है। पहला, आपने जीएसटी में जो आईटीसी क्लेम किया है उसको आप रिड्यूस करें। दूसरा,
अपनी टीडीएस लायबिलिटी को भी रिड्यूस करें। इसके दो इम्प्लीकेशंस हैं, आपने दोनों ही फुलफिल करने हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा आईटीसी। आप परचेजेस से जो क्लेम करते हैं और जो अदर सर्विसेज आपने अवेल करी होंगी वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट करेंगी, बाकी सारे आईटीसी। और टीडीएस और टीसीएस का जो क्रेडिट है हमने आपको अभी बताया था, उसकी एक सेपरेट वीडियो है। वो टीसीएस क्रेडिट भी आपने अवेल करना है ऑन मंथली बेसिस। आपने अमेज़ॉन से दो तरीके से आईटीसी अवेल करना है, थ्रू कमीशन इनवॉइसेस, सेकंड थ्रू टीसीएस क्रेडिट। टीसीएस क्रेडिट हमारी सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और कमीशन इनवॉइसेस का मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है। जो इनवॉइसेस आपके सेलर डैशबोर्ड पे दिखते हैं वो कैसे कंसिडर करने हैं, जो इनवॉइसेस नहीं दिखते हैं और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आते हैं वो कैसे कंसिडर करने हैं, और क्रेडिट नोट की जो दो इम्प्लीकेशंस हैं वो अभी मैंने आपको समझाई। अब हम चलते हैं वापस अपने GSTR 3B पे, और डिटेल्स आपने कैसे फीड करनी है अब हम वो देखते हैं गाइस। यह है गाइस हमारा GSTR 3B। सबसे पहले हम भरेंगे हमारा 3.1। इसमें फर्स्ट कॉलम है हमारा ए पार्ट, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। इसमें हमने हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू को फीड करना है। देन हमारा टोटल IGST, टोटल CGST एंड टोटल SGST हम इधर फीड करेंगे। ये 4 कॉलम्स हैं जो हमने फीड करने हैं। उस एक्सेल में से अपनी नेट सेल्स को टोटल करेंगे, उसका अमाउंट हमने टोटल टैक्सेबल वैल्यू में लिखना है। IGST जो नेट आया था हमारा अमाउंट वो इधर फीड करेंगे हम। देन हमारा CGST और SGST जो नेट फिगर्स आई थी वो हम इधर लिखेंगे। गाइस हमारी ए पार्ट में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों आएंगी। इसमें जो दिल्ली वाला जो कॉलम था हमारा, जो हमने एक्सक्लूड करा था फॉर द पर्पस ऑफ इंटरस्टेट अंडरस्टैंडिंग, अब हमने उसको इधर इंक्लूड करना है। और ए कॉलम में हमने इंट्रास्टेट प्लस इंटरस्टेट इधर टोटल टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आएंगी। देन हमने इसको कंफर्म करना है। और सेकंड 3.2 को अब हम फिल करेंगे। 3.2 को अब हम फिल करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। इधर हमने अब एक एक स्टेट सेलेक्ट करनी है। सपोज आसाम थी, हमारे केस में आंध्र प्रदेश हमने सेलेक्ट करी थी, उसका अमाउंट 1531 आया सपोज। एग्जैक्ट अमाउंट हम उस एक्सेल से देख लेंगे, और उसके ऊपर कितना IGST बना था वो अब हमने फीड करना है। ऐसे ही हमने स्टेट वाइज ऐड करते जाना है कॉलम, एक एक रो हम ऐड करते जाएंगे। जितनी स्टेट्स में हमने सेल करी है वो एक एक करके हम अब इसमें फीड करेंगे और इसको फिर कंफर्म कर देंगे। देन है गाइज हमारा फोर्थ कॉलम एलिजिबल ITC। एलिजिबल ITC में हम ऑल अदर ITC में भरेंगे। अब ये जो ऑल अदर ITC है इसमें हमने नेट फिगर्स लिखनी है, यानी जितना कमीशन इनवॉइस पे चार्ज हुआ है ITC और जितना एडिशनल इनवॉइसेस रेज हुई हैं उसके ऊपर जो हमने ITC अवेल किया उन दोनों को हम प्लस करेंगे। और अगर क्रेडिट नोट इशूड है उसके जो IGST, CGST, SGST है, रिस्पेक्टिव स्टेट के टैक्सेस को हम उसमें से माइनस करेंगे। और फिफ्थ कॉलम में जो फिफ्थ पार्ट है हमारा ऑल अदर ITC में, इधर हमने नेट ITC अवेलेबल इधर फीड करना है। ये थी गाइज हमारी GSTR 3B से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन जो एज एन ऑनलाइन सेलर्स आपको पता होनी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन GST।